श्रीशुक उवाच एकदा गृहदासीषु यशोदानन्दगेहिनी कर्मान्तर्नियुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधि। अब यहाँ भगवान श्री कृष्ण के उखल बंधन की लीला प्रारंभ की जा रही है। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। एक बार माँ यशोदा अपने घर की दासियों को दूसरे कार्य में लगाकर स्वयं दही मथने लगी, स्वयं दधी मथने लगी। गृहदासीषु कर्मांतर नियुक्तासु, यशोदा के घर में अनेक दासियां थीं जो दधी मथा करती थी, क्योंकि नंद बाबा की 9 लाख गौएं थी, तो उसमें से कई लाख तो जरूर दूध देती रहती होंगी। तो उन सब का दूध है जमाना, दही बनाना और मथना, इसके लिए बहुत बहुत दासियों की जरूरत है। तो यशोदा की कुछ विशिष्ट दासियां थीं जो कृष्ण की सेवा के लिए थीं, और वे कृष्ण के लिए नवनीत निकाला करती थी। दही से दधी मथती थी, नवनीत निकालती थी। तो माँ यशोदा के पास जब अन्य घरों से बार बार कंप्लेन आ रहा था कि कृष्ण हमारे घर में चोरी किया, हमारे घर में चोरी किया, हमारा दही खा गया, माखन खा गया, यह सुनते सुनते माँ यशोदा के मन में एक शंका उदित हुई कि हो न हो हमारे घर का माखन अच्छा नहीं होता है, इसी से कृष्ण दूसरे के घर में जाता है। माँ के मन में ये शंका उत्पन्न हो, हमारे घर का दही अच्छा नहीं जमता है या मक्खन अच्छा नहीं होता है, इसी से दूसरे के घर में जा रहा है, नहीं तो हमारा बच्चा दूसरे के घर में क्यों जाएगा। माँ को यह पता नहीं था कि उनका बच्चा दूसरों के प्रेम के कारण जाता है, माखन के कारण नहीं जाता है। लेकिन सहज ही हितैषिणी होने के कारण माँ के हृदय में ये शंका हो गई। तो उसने सोचा कि अपने हाथ से स्वयं ही दही जमा करके और खूब सुंदर माखन निकाल करके खिलाऊंगी, और रोज ऐसा करूंगी, प्रतिदिन ऐसा करूंगी, तो इससे हो सकता है मेरे बच्चे की चोरी छूट जाए, वो दूसरे के घर में चोरी न करे। तो माँ यशोदा एक दिन स्वयं दही मथने लगी। निर्ममंथ स्वयं दधी, स्वयं दधी निर्ममंथ, स्वयं दही मथने लगी। यशोदा एक रानी है, एक रानी के लिए दही मथना ये स्वाभाविक काम नहीं है। लेकिन नंद महाराज की गेहिनी नंदरानी होने के बावजूद भी ये दही मथने लगी। एकदा, संस्कृत में दा का अर्थ होता है समय, काल। सर्वदा, एकदा, जदा, कदा। दा माने समय, एकदा माने एक समय, जदा माने जिस समय, कदा माने किस समय, सर्वदा माने सब समय। तो एकदा का अर्थ एक समय, एक दिन माँ यशोदा स्वयं दही मथने लगी। तो यह प्रश्न होगा कि अन्य दही मथने वाली जो दासियां थी वो क्या कर रही थी। तो कर्मांतर नियुक्ता, कर्मांतर दूसरे सेवा में लग गई। उनको माँ ने कहा कि तुम लोग दूसरा काम कर लो, कृष्ण के लिए जो माखन निकालना है वो मैं निकालूंगी। वे बेचारी पूर्ण आनंद के साथ और पूरा परिश्रम करके अच्छा माखन निकालती थी, लेकिन माँ को ये संदेह हो गया कि अच्छा माखन नहीं निकल रहा है।